जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं टॉप 30 प्रश्न कराने वाला हूँ जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। यह शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 37 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। यानी दोस्तों आपको बताना है पानी का रासायनिक सूत्र। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी H2O। यानी दोस्तों पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O। आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CPU। यानी दोस्तों CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगर दोस्तों आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बृहस्पति। यानी दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कौन सा विटामिन है जो सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन डी। यानी दोस्तों विटामिन डी है वो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सबसे हल्की गैस कौन सी है। यानी दोस्तों आपको बताना है सबसे हल्की गैस। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। यानी दोस्तों सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन मानी जाती है। अगर दोस्तों आपको हीलियम और हाइड्रोजन दोनों ऑप्शन में दी हो तो आपको हाइड्रोजन लगाना है, क्योंकि दोस्तों जो हीलियम है वो हाइड्रोजन की अपेक्षा भारी होती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस ली जाती है। यानी दोस्तों आपको बताना जो श्वसन प्रक्रिया होती है इसमें कौन सी गैस ली जाती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी दोस्तों आपको पता होगा जो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ली जाती है और दोस्तों हम जब छोड़ते हैं तो CO2 छोड़ते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। यानी दोस्तों हम कौन सी गैस को छोड़ते हैं, तो आपको पता होगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। यानी दोस्तों आपको बताना मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यकृत। यानी दोस्तों यकृत है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दोस्तों आपको बताओ ऐसे लीवर भी कहा जाता है। क्या दोस्तों, लीवर। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्टोज। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, दृश्य प्रकाश में कितने रंग होते हैं। यानी दोस्तों आपको बताना जो दृश्य प्रकाश है उसमें कितने रंग होते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 7। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। यानी दोस्तों आपको बताना है शुद्ध जल का pH मान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7। यानी दोस्तों शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई क्या है। यानी दोस्तों आपको बताना है विद्युत धारा की इकाई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, एम्पियर। यानी दोस्तों जो एम्पियर है वो विद्युत धारा की इकाई है। अगर दोस्तों आपसे बात करी जाए ओम, तो आपको पता होगा ये प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या दोस्तों, प्रतिरोध का। और दोस्तों आपको बताना है जो वोल्ट है वो किसका मात्रक होता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है प्रकाश की गति कितनी होती है, यानी दोस्तों आपको बताना जो प्रकाश की गति है वो कितनी होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दोस्तों 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड होती है प्रकाश की गति। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है डीएनए की खोज किसने की थी, यानी दोस्तों आपको बताना है डीएनए की खोज। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी दोस्तों वाटसन और क्रिक इन दोनों ने डीएनए की खोज की थी। अगर दोस्तों आपसे बात करिए डीएनए ग्रुप, तो आपको पता होगा लैंडस्टीनर ने दोस्तों डीएनए ग्रुप की खोज की थी। तो चलिए चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, यानी दोस्तों आपको बताना जो मनुष्य का शरीर होता है वो में कितनी हड्डियां होती हैं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 206 हड्डियां होती हैं मनुष्य के शरीर में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किससे मापा जाता है, यानी दोस्तों आपको बताना जो प्रकाश वर्ष है वो किससे मापा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूरी, यानी दोस्तों आप ऐसा ही बोल सकते हो प्रकाश वर्ष की इकाई होती है वो दूरी होती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है लोहा जंग क्यों नहीं खाता, यानी दोस्तों आप बोल सकते हो जो लोहा है वो जंग को क्यों नहीं खाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नमी और ऑक्सीजन से। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है, दोस्तों आपको बताना जो मनुष्य के शरीर में रक्त का लाल रंग है वो क्यों हो जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन के कारण जो दोस्तों मनुष्य के खून होता है उसका लाल रंग हो जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है साउंड किस माध्यम में सबसे तेज चलता है, यानी दोस्तों आपको बताना साउंड होता है वो सबसे ज़्यादा किस माध्यम में सबसे तेज चलता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठोस, यानी दोस्तों साउंड सबसे ज़्यादा ठोस माध्यम में चलता है। आपका अगला प्रश्न है हीलियम गैस का उपयोग किसमें किया जाता है, दोस्तों जो हीलियम गैस है उसका उपयोग किसमें किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुब्बारों में। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर देना है। जो दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था वो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं कमेंट में करके बताएं और अगली वीडियो इससे भी बेहतर दोस्तों लाएंगे। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।